नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैंने पहले सोचा था कि मैं आज कोरोना पे नहीं बात करूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे किसान आंदोलन, वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। बंगाल इलेक्शन एक है ही जिस पे बात तो होनी चाहिए, जिस पे मैं लाइव में काफ़ी बात किया हूँ। लेकिन कुछ ऐसा होता जा रहा है रोज़ कि आप जैसे कोरोना सिंड्रोम से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। हो सकता है कि या तो संवेदनशीलता ज़्यादा है या जो भी कारण है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अभी भी कोरोना को समस्या नंबर 1 से 10 नहीं, 1 से 100 तक समस्या इस समय कोरोना है। और थोड़ा एंक्शसनेस या थोड़ा इसलिए वो है कि जिस तरह से सरकार उसको हैंडल कर रही है वो किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त हम क्या कहेंगे, वो मिसमैनेज्ड है। मैं आंकड़ों से इसलिए बात करूं क्योंकि आंकड़े आपको भी समझने में आसानी रहती है और जो टोटल ओवरऑल पिक्चर है उसको समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप तक के पहुंचते 2-3 घंटे का डिले होता है। जब मैं रिकॉर्ड करता हूं और फिर आप तक पहुंचता है, इस समय 13,97,00,000 लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं मेरे ख्याल में, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा। इसीलिए जो स्क्रीनशॉट उसके साथ लगता है वो मेरा जो मैं फिगर बोलता हूं उसमें और उसमें कुछ फर्क रहता है। 14 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके होंगे। 15 अप्रैल कल जो दुनिया में इन्फेक्शन हुआ एक दिन में 8,12,000 लोग। उस 8,12,000 कुल संक्रमित में हिंदुस्तान का योगदान, भारत का योगदान काफ़ी ज़्यादा था। भारत में कल जो हम लोगों के यहाँ 2,16,000, तो करीब करीब 25% जो ओवरऑल 25% से थोड़ा ज़्यादा ही 26-27% जो पूरी दुनिया में संक्रमित हो रहे हैं उसका 26-27% केवल हमारे भारत में हो रहे हैं। तो एक तो फिगर ये है जो आपको समझने के लिए कि भारत में इस समय इसका कहर बुरी तरह से टूट गया क्या आया है। दूसरा, हमारे यहाँ डेथ भी, दुनिया में डेथ कल हुई है 13,894। टोटल डेथ अब तक 30 लाख लोग दुनिया में जो सो कॉल्ड डायरेक्ट कारण कोरोना की वजह से मरे। मेरा अपना अनुमान है कि 30 लाख में आप सेफली एक जीरो और जोड़ सकते हैं। कारण यह है कि बहुत सी डेथ ऐसी हो रही हैं जो कारण तो कोरोना होता है, लेकिन बाय द टाइम वो कोरोना नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो चुकी होती हैं शरीर में, डेथ का कारण तो कोरोना नहीं होता है इमीडिएट कारण, लेकिन जो डेथ जो बॉडी में डिटोरिएशन होता है विच लीड्स टू डेथ इज कोरोना ओनली। तो वो फिगर्स इसमें नहीं आ रहे हैं। 30 लाख डायरेक्ट कोरोना डेथ की बात हो रही है पूरी दुनिया में। इस समय दुनिया में एक्टिव केसेस काफ़ी कम हुए हैं क्योंकि फ्रांस ने अपने यहाँ एक्टिव केसेस को काफ़ी कंटेन किया है। 1,79,00,000 1,79,00,000 पीपल एज ऑन डेट व्हेन वी आर डूइंग दिस शो, लोग इस समय एक्टिवली संक्रमित हैं पूरी दुनिया में। और उस 1.79 के 3 देश, यूएस 68.74 लाख, फ्रांस 10.79 लाख और ब्राज़ील 11.55 लाख, ये तीनों मिलके 91.06 लाख होते हैं। बैलेंस जो है 88 लाख लोग। ये 3 देश हटा दीजिए, यूएस, फ्रांस और ब्राज़ील, पूरी दुनिया के जितने देश हैं, और वर्ल्डोमीटर में करीब 250 देशों तक की लिस्ट आती है। उन बाकी देशों में 88 लाख लोग संक्रमित हैं। और उस 88 लाख का हिंदुस्तान में जो एक्टिव केसेस हैं इस समय 15,69,000, 15,69,000, विच इज रफली 20% ऑफ वो 3 देशों को छोड़ के जो आपके बाकी हैं 20% करीब केवल हमारे यहाँ एक्टिव हैं। तो हमारे यहाँ भी ये फिगर्स बहुत अलार्मिंग हैं। हिंदुस्तान में अभी तक 1,42,00,000 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। कल हमने ऑल टाइम फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया, 2,16,000 लोग, 2,16,000 लोग एक दिन में संक्रमित हुए। तो अब हम लगातार डबल फिगर मतलब दोहरा शतक बनाते चल रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। 2,16,000 लोग एक दिन में हुए। डेथ कल 1,183, कुल डेथ अब तक 1,74,000 हो चुकी हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये वो डेथ हैं जो केवल कोरोना और केवल कोरोना, लेकिन कोरोना के कारण इससे कई गुना ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। टेस्ट में अपना हाल बहुत बुरा है इस समय हिंदुस्तान में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 26,34,00,000 लोग अब तक का कुल टेस्ट हुआ है,
जिसमें कुछ लोगों का, जैसे मेरा 4 या 5 बार टेस्ट हो चुका है, तो वो नंबर मेरा 4 या 5 बार आएगा, तो नंबर शायद इतने एक्चुअल नंबर्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 1 मिलियन के पीछे 1,89,000 लोग। और ये फिगर इसलिए आप समझना ज़रूरी है कि यूएस में 1 मिलियन 10 लाख लोगों के पीछे वो 12,77,000 लोगों को कर चुके हैं। तो समझ में नहीं आएगा कि लोग 10 लाख, चूंकि जैसे बहुत से लोगों का 3 बार 4 बार सस्पेक्ट हुआ, कभी बुखार आया, ओवर कॉशियस हैं या कहीं एक्सपोज्ड हैं। तो जैसे मेरे ब्रदर की जब डेथ हुई थी तो मैं एक्सपोज था उसमें, तो उस समय 2 बार मुझे कराना पड़ा था कोरोना। जब मेरे भाई कोरोना से डेथ हुई थी तो वो उस दौरान 2 बार हुआ था, इधर 2 बार हुआ। तो मतलब 4 बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह से बहुत से लोग हैं। अमेरिका में 10 लाख लोगों के ऊपर 12 लाख लोगों का एवरेज आया है। तो वो मोर और लेस हर एक आदमी वहाँ पे ऑलरेडी उसकी एक राउंड ऑफ टेस्ट हो चुका है। अब मैं एक कल का पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि जिस कारण से मैं मुझे फिर आज कोरोना पे करना पड़ा, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं। मेरे घर के मेरे बाद क्लोज रिलेटिव हैं, लड़की है 40-42 साल की, लड़का उसके जो बेटा है वो 6-7 साल का है, हस्बैंड है, एक ही लड़का है और अपनी माँ के साथ रहते हैं जो विडो है। कल शाम को करीब 6-6:30 बजे फ़ोन आया उसके हस्बैंड का कि भाई ये कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। और मैं नाम से बता रहा हूँ, सहारा हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता था, उसको कुछ शुगर की समस्या पहले से थी। तो सहारा ने कहा कि हम आपको एडमिट करने से पहले कोरोना टेस्ट कराएंगे। उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया, वो शाम को 6:30-7 बजे पॉजिटिव आ गया। अब सहारा ने हॉस्पिटल ने कह दिया कि हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। अब वो दौड़ शुरू हुई और कुछ गलत फहमियाँ या खुशफहमी या अपने बारे में वो भी बहुत अच्छा हो रहा है कि इस कोरोना के दौरान आपको अपनी सही औकात और आप इस महामारी के सामने आपकी हैसियत क्या है नेचर के सामने, वो बहुत स्पष्ट होकर आ जा रहा है। 6:30-7 बजे से मेरे जितने जानने वाले थे, मैं बहुत से नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो बड़े आदमी, लोगों को लगता रहे कि वो बड़े आदमी हैं। मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे लोग जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं, और मुझे भी गलतफहमी है और थी कि मतलब कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी जीने मरने की तो शायद ये लोग वहाँ काम आएंगे। कोई काम नहीं है। उस लड़की का एडमिशन नहीं हुआ और रात में 1:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। 1:20-1:25 पे उसकी मृत्यु हो गई। मैं ये एक चीज़ इसलिए बता दूं क्योंकि टू बी फेयर टू समवन, डॉक्टर संजय भट्टागर हैं जो सीएमओ हैं, ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्डिंग। दिक्कत क्या है कि जब आपका ये कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो जब तक वो उनका जो एक ऐप है या जो उनका वेबसाइट है उस पर अगर वो लोड ना हो तो वो मानते ही नहीं कि आपको कोरोना, आपके पास हाथ में सर्टिफिकेट है। अब वो काम सहारा हॉस्पिटल का है। सहारा हॉस्पिटल में शाम को लड़का ड्यूटी करके चला जाता, तो उसने कहा अब हम तो ये कल ही कर पाएंगे। तो वहाँ पे जाके थोड़ा कहना पड़ा, किसी से कहना पड़ा, तो रात में 12:45-1 बजे वो अपलोड हुआ। क्योंकि जो सीएमओ साहब थे उनका भी बिल्कुल जायज़ बात थी। उन्होंने कहा था कि जब तक ये हमारे पोर्टल पे नहीं आ जाता है तब तक मैं बेबस हूँ। अब प्राइवेट हॉस्पिटल की दिक्कत क्या है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दोस्त मित्र हैं, जो उसके ओनर हैं, उन्होंने कहा इसका पूरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसकी देख रेख डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले ली है, मतलब और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले ली है। बाराबंकी तक के हॉस्पिटल में कौन एडमिशन होगा, कैसे होगा, ये लखनऊ के जो जिला डीएम साहब हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। और वो पर्ची कट रही है या वो हो रही है, जो भी, मतलब आप जैसे भी, हिंदुस्तान तो पर्ची से ही चलता है, तो आप जुगाड़ करिए क्या जो भी करिए, वो हो रहा है। इस लड़की का एडमिशन नहीं हो पाया सब कुछ करने के बाद भी। और ये जब 12:45-1 बजे वो पोर्टल पे लोड हुआ और जब डॉक्टर संजय भटनागर ने कहा कि अच्छा मैं कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाय द टाइम इट वाज टू लेट एंड शी डाइड। मैं जिस वजह से आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। 1:30 बजे रात में जब उसकी डेथ हो गई तो वो रजिस्टर हो गया, बता दिया गया कि ऐसे ऐसे डेथ हुई है। उसके बाद सुबह 11 बजे तक कम से कम 50 फ़ोन हुए कि भाई आके क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चक्कर में जो बहुत नियर डियर हैं वो लोग भी घबराए हुए हैं। मुझे कोरोना हो चुका है तो मैं भी थोड़ा सा कॉशियस हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग वहाँ जाना भी नहीं चाह रहे हैं। अब एक लाश है जो डिके होना शुरू हो गई, और मैं नाम से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ गलतफहमियाँ थीं। डीएम साहब को मैंने फ़ोन किया, उनके नंबर पे उन्होंने फ़ोन उठाया
और वो मुझे व्यक्तिगत रूप से, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए सार्वजनिक उस पर, लेकिन चूंकि वो डीएम है और ये उनकी जिम्मेदारी है, और वो उस जिम्मेदारी से उन्होंने मेरे हिसाब से काम ठीक नहीं किया है। उन्होंने पूछा, वीसी कॉन्फ्रेंस में हूँ, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ सीएम के साथ, बाद में बात करते हैं, रख दिया। मैंने उनको एक व्हाट्सएप भी कर दिया कि भाई ये लड़की है, इसकी डेथ हो चुकी है, बॉडी इज डिकेइंग, आप इसके फ्यूनरल, क्योंकि वो प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपके वहाँ से एक टीम आएगी, वो उसको, उस लाश को जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से उठाएगी, फिर ले जाके आपके घर वाला 1 या 2 को अलाउ कर रहे हैं साथ जाने के लिए, वो साथ जाएंगे और वो वहाँ पे जला दी जाएगी। अब दिक्कत यह है कि अगर उस लाश को उठा के हम ले जाते हैं तो मेरे पास कोई डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डॉक्टर आके आपको डेथ सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है घर पे, तो करें क्या आप? फिर मैं फिर दूसरा नाम भी ले रहा हूं, इसलिए कि मैंने ये भेजा और डीएम के यहाँ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं। मैंने उनको फिर एक व्हाट्सएप किया कि भाई आर यू टेकिंग एनी एक्शन, आर यू, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद मेरी अहमियत नहीं है, ठीक भी है, मतलब ना मैं उनकी पोस्टिंग करा सकता हूँ ना मैं वो कर, मैं दूसरा नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो भी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, और मैं शायद नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे अफसोस है इसलिए मैं ले रहा हूँ। अवनीश अवस्थी साहब हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हैं, सबसे कद्दावर और सबसे अपने को वो नेता, मतलब अधिकारी, उनको भी फ़ोन, सेम जवाब, वीसी में हूँ, फ़ोन करता हूँ, उनको भी व्हाट्सएप, उधर से भी कोई जवाब नहीं आया। थक हार के, और मैं ये सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार कर रहा हूँ, थक हार के मैंने सीएम ऑफिस में फ़ोन किया। वहाँ पे जो व्यक्ति ने उठाया वो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। मैंने कहा ऐसा ऐसा, उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसमें करता हूँ, आप चिंतित ना हो। और चीफ मिनिस्टर के इंटरवेंशन से 1 घंटे में फिर वो, खैर वो आए और फिर उन लोग लेके उसको गए हैं। अभी अब शमशान में एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन को के लिए भी वहाँ एक अद्भुत आदमी का नाम मैं ले रहा हूँ। उस आदमी का नाम कोई नहीं लेगा, नाम है उनका किशोरी लाल, असिस्टेंट इंजीनियर हैं। और जो लाशें आप जलती हुई देख रहे हैं, आपको बहुत से वीडियो घूम रहे होंगे और वो देख के आपको डर लगेगा वीडियो। आज टेलीग्राफ ने वो रिपोर्ट भी छापी है। एक तरफ चूँकि इतना लोग ना देखें हो, एक्सपोजर ना हो, उसकी वजह से टिन लगा दिए जा रहे हैं। वो डिसीजन ठीक भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम उसका, लेकिन आप अगर नदी के उस पार से अगर आप देखिए तो धू करके, मतलब वो जो प्लेटफॉर्म बना है वो 10 लाश एक साथ, 10 या 12 लाश हो सकती हैं। उस 10-12 लाश के प्लेटफॉर्म के नीचे जो सड़क बनी हुई है, जो रिवर फ्रंट बोला जाता है, वहाँ कम से कम 50-60 लाशें एक साथ जल रही हैं। किशोरी लाल जी असिस्टेंट इंजीनियर हैं नगर पालिका के, पूरे टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, लकड़ी का प्रबंध कर रहे हैं, लकड़ी कम ना हो, चिता को तैयार करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं किशोरी लाल जी। तो मैं सिर्फ जिस वजह से आपसे ये शेयर कर रहा था कि लाश उठाने के लिए भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इंटरवीन करना पड़ा, तब वो कहीं हो पाया। सिस्टम फेल हुआ है, और इसमें अब उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस भी आ गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जो कारनामा किया अपनी, अच्छा एक तो चक्कर क्या है कि लोगों को अपनी पीठ थपथपाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। खुद ही कहते हैं मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे प्राइज मिला। अरे भाई, आपके काम को जज तो मैं करूंगा ना, आप अपने काम को खुद ही जज कैसे कर रहे हैं। खैर, अब वो आज जो आया है उसमें सबसे पहला काम यह है कि हम लोग 1000 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल करेंगे, जहां डिफेंस एक्सपो हुआ था, एक बड़ा भारी काम। कोई इनसे पूछे कि रेलवे के जो आपने कई बोगियों को कन्वर्ट किया था वो कहाँ है। फिर रेलवे ने बहुत कई 100 करोड़ रुपए लगा के रेलवे के कोचेस को कहा गया था, और ये अद्भुत है दुनिया। अच्छा, हर एक काम हम लोग ऐसा करते हैं जो दुनिया में कोई और नहीं करता है, तो दुनिया में अद्भुत काम हमने कर दिया था। क्या दिमाग हम लोगों का था। वो रेलवे की बोगीज आप लाके आज उसको क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते हैं। आज इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बंद करिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2-4 बड़ी फील्ड हैं, और वहाँ पे आप लगाइए टेंट तंबू का नाथ और लोगों को करिए। तो एक तो ये हुआ कि 1000 बेड का एक हॉस्पिटल बनेगा, बहुत अच्छी बात। दूसरा, कहा गया है कि अब सब जगह टेस्ट हो रहे हैं प्राइवेट को, और बिल्कुल रेट बना दिया गया। आप लोग यथास्थिति से कितनी दूर हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं। प्राइवेट टेस्ट नहीं हो रहे हैं अभी तक, सरकारी टेस्ट भी होने में उल्टा हो जा रहा है, आदमी नहीं हो रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सारे प्राइवेट भी हो रहे हैं और मैंने रेट भी मैंने तय कर दिया है, नहीं हो रहा है। आपके सरकारी उसमें पैसा देके अगर आप कर रहे हैं तब टेस्ट हो पा रहा है।
कुछ नहीं। तीसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारे प्रबंधन को कोविड-1 जो वेव, जब फर्स्ट राउंड ऑफ आया था, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला था। किसने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया, कहां दिया? इतने बुरे हालात हैं, आपका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मैं वो लगाता नहीं, लेकिन मैं लगा दूं, टेलीग्राफ में आज फोटो छपी, वो खुद देख लीजिए, जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है। वो फोटो देख के आपको मतलब डिप्रेशन हो जाएगा भाई। इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है इतनी अच्छी हैंडलिंग के लिए। ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में हमने ये कर रखा है कि अगर मैंने कह दिया कि आपको कोरोना नहीं तो नहीं, अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो नहीं होगी, हम 4 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, क्योंकि हम उस नंबर्स को कम करना चाह रहे हैं। आप किसी को भी फ़ोन उठा के, अगर उत्तर प्रदेश में कोई आपका रहता है, उससे फ़ोन उठा के पूछ लीजिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। दूसरा, कह रहे हैं कि दवा की कमी नहीं है, दवा की भयंकर कमी है, दवाएं नहीं मिल रही हैं। और एक इन्होंने कहा कि नहीं, अब संडे को हम फुल लॉकडाउन कर दे रहे हैं। वो लॉकडाउन आप कितना कर रहे हैं, कितना होगा। एक और अजीब सा एक निर्णय आज किया गया है, वो सारे मंडल आयुक्त और डीएम और इनकी बैठक चीफ मिनिस्टर ले रहे हैं। वो खुद कोरोना ग्रसित है, वर्चुअली कर रहे हैं, वो खुद एडमिट हो गए हैं पीजीआई में। अब कहा गया है कि जो पहली बार बिना मास्क लगाए पकड़ा जाएगा उसको 1000, और अगर दूसरी बार तो उसका 10 गुना, 10,000 रुपए। आपके आसपास जो लोग रहते हैं उसमें 10,000 रुपए महीने तनख्वाह कितने लोगों की है, जरा ये बता दीजिएगा। एक आदमी के महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा आप उसके ऊपर पेनाल्टी लगा रहे हैं। यही आप प्रबंधन कर रहे हैं कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रबंधन? मालूम नहीं। और आपके पास क्या, कौन सा वो है कि जिसमें आप ये जानेंगे कि फर्स्ट ऑफेंडर है कि सेकेंड ऑफेंडर है। एक दो चीजें मैं इसमें आपसे खत्म करने से पहले जरा बात कर लूं। पहला, जो हमारी यंग वर्कफोर्स है, जो 35 साल से कम वाले हैं, जिनको अभी हम कोरोना वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, वो बहुत एक्सपोज्ड है। किसी घर में भी जाके देख लीजिए, जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वही इस खतरे को लेके लोगों की देखभाल कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या लॉजिक है कि उनको नहीं लगेगा, वो सरकार जाने। एक ही लॉजिक ये है कि आपके पास वैक्सीन नहीं है, आप इसको सार्वजनिक रूप से कभी मानेंगे नहीं। दूसरा, एक जो खतरा आज की एक रिपोर्ट, एक यूएस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में है, कि जैसे मुझे हो गया, मेरे पत्नी हो गया, लड़के को हो गया, तो जनरल होगा और अब आप बिल्कुल सेफ जोन में, अब कोई दिक्कत नहीं, एंटीबॉडी हो गई और 7-8 महीने नहीं। जिसको हो गया है उसको फिर होने का खतरा है। तो इससे ये सोच के मत हो जाए जिनको भी हो गया है कि हम लोग इससे बच गए हैं, नहीं। अभी भी सावधानी की उतनी ही ज़रूरत है जितना कोरोना होने से पहले थी, उतनी ही तरह की। दूसरा, मोदी जी कहाँ हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? वो परीक्षा कैसे करें, कठिन प्रश्न पहले, और क्या क्या जो उनका काम नहीं है। परीक्षा को अटेम्प्ट कैसे करें, ये हमारा प्रोफेसर बताएगा, हमारे गुरु बताएंगे, जो शिक्षा देते हैं वो बताएंगे, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब हो क्या गया है कि प्राइम मिनिस्टर को ये सब की एक आदत पड़ गई है। इज इट राइट फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू टेल कि हाउ टू क्रैक एग्जाम्स, कि पहले कठिन प्रश्नों का आपने कभी कोई एग्जाम तो सार्वजनिक रूप से किसी को पता नहीं दिया है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आपकी डिग्री है, ठीक है, यूनिक डिग्री है, यू आर वेरी यूनिक दैट वे, पर आप ये क्या, आप इस समय आप आ ही नहीं रहे हैं। देश को आपकी ज़रूरत है, आपको रोज एक बार आके कम से कम लोगों का ढाढ़स बंधाना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई नहीं ठीक है, सरकार वो है, नहीं कर रहे हैं। इस बीच दो चीज़ें बहुत बड़ी हुई हैं। और पहली चीज़, एक निर्णय जो मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग, सारे लोग कहते हैं ना सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर चुनाव है तो सभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बंगाल में 2 लोगों का मैं नाम लूंगा। पहला, ममता बनर्जी ने एक अच्छी पहल कह के उन्होंने कहा है कि 26 और 29 का जो इलेक्शन, उसको क्लब करके एक कर दीजिए, एक साथ इलेक्शन करके इलेक्शन प्रोसेस को जल्दी खत्म करिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरी स्ट्रांग होल्ड्स हैं, 26 और 29 हो रहा है, इससे हमें एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, पर इन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट आप इसको कर दीजिए। ये उनका प्रपोजल है, जो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को भी बाकी पार्टी से करके इसको जल्दी से क्लोज करने की, फोरक्लोज जिसको बोलते हैं, जल्दी से जल्दी से इलेक्शन को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, सीपीएम का, आप कुछ भी, मैं उनकी पॉलिसीज को ना मानूं, लेकिन एक बड़ा डिसीजन किया है सीपीएम ने, कल आया है, या हाँ कल रात में, कि अब वो कोई बड़ी रैली बंगाल में नहीं करेंगे जिस तरह से कोरोना फैल रहा है।
एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो अपने वजूद की लड़ाई वहां लड़ रही है, ये बड़ा काम है ये कहना कि अब हम बड़ी वो नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो वो जो मास्क यहाँ 1000 और 10,000 लगाने की बात हो रही है, हमारे गृह मंत्री तो बिना मास्क के ही जाते हैं, क्योंकि जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, वो ये एटीट्यूड उनका है। उनको 1000, दूसरा 10,000, उनको तो कई करोड़ का होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर वो बार बार वायलेट कर रहे हैं तो उनका तो मालूम नहीं क्या होना चाहिए। एक ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क है, आज उसकी भी खबर छपी है, उसने दे हैव अर्ज्ड सेंटर टू स्टॉप ब्लेमिंग द सेकेंड वेव। उन्होंने कहा है जो दूसरी वेव आई है उसमें जो आप बार बार दोष दे रहे हैं, 3 लोगों को कारणों को दोष दिया जा रहा है कि लोग आराम हो गए, इट इज अ लैक्सिटी बाय द पीपल, लोग रिलैक्स्ड हैं, वो लोगों को वो नहीं है। लोगों को क्या रिलैक्स है? सरकार ने वो एटमॉस्फेयर बनाया, सरकार ने कहा कि सब खत्म हो गया है, हमने कोरोना पे विजय, लोगों की इसमें क्या गलती है? एक वो कह रहा है ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क, दूसरा वो कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं ना कि पेंडेमिक फटीग हेल्थ वर्कर्स को हो गई इसलिए वो इतना अच्छा नहीं काम कर पा रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स जो कर रहे हैं, अगर आपने भगवान हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन भगवान ही का रूप है, उस रूप में जाके जो हेल्थ वर्कर सामने देखे हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। हेल्थ वर्कर के बारे में जो आप ये कह रहे हैं कि वो फटीग आ गया है, लास्ट वो जो ये कह रहे हैं इनकॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अरे सारा कुछ कंट्रोल आपके पास है, वैक्सीन आप दे रहे हैं, सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद इनकॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? ये इनकॉम्पिटेंस स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये इनकॉम्पिटेंस आपकी है। और लास्ट में मैं जरूर फिर कहूंगा कि मोदी जी को थोड़ा प्राइम मिनिस्टर की तरह एक बार फिर से अपने को रेज करना चाहिए। वो दीदी और दीदी से बाहर निकल के, इलेक्शन मोड से बाहर निकल के, उनको देश को कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन आके एड्रेस करें, लोगों को हिम्मत बंधाएं कि भाई ये क्राइसिस है, हम कैसे इसको करेंगे, जो भी आपकी प्लानिंग है लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस समय भयावह स्थिति है। फिर से आप सब लोगों से घर पे रहिए, मास्क लगाइए, जो भी लोग कह रहे हैं काढ़ा पीजिए क्या पीजिए, वो तो मुझे बहुत उसके बारे में नहीं ज्ञान है, जो भी आपके आसपास लोग इस तरह की राय दे रहे हैं आप उसको वो करिए, लेकिन बच के रहिए। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।